नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला है वो इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बृजभूषण की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन अब बृजभूषण पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बृजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जब से बयान दिया है, बृजभूषण को फटकार लगाई है, तब से जो है सियासत इस पूरे मामले पर गरमाती जा रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां महिला पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर उनका साथ देने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर हमलावर किया जा रहा है, यानी कि उन पर लगातार हमला बोला जा रहा है। तो बृजभूषण शरण सिंह की आखिरकार गिरफ्तारी कब होगी, इसको लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। सत्यपाल मलिक हो गए, इसके अलावा जो तमाम विपक्षी पार्टी नेता है, प्रियंका गांधी महिला पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची। इसके अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त बृजभूषण के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही हैं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको बताने जाएंगे कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर आखिरकार कब चुप्पी तोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा है कि आखिरकार वो जंतर मंतर क्यों नहीं आ रहे हैं। महिला पहलवानों जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, इतने समय तक देश को इतने मेडल दिलाए, अगर वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका यहाँ पर क्या बनती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आ करके जो है महिला पहलवानों के खिलाफ महिला पहलवानों का साथ दें या फिर उनके जो है उनके समर्थन में बयानबाजी करते हुए नजर आए? उनकी पूरी तरीके से जो भूमिका है यहाँ पर काफी अहम हो जाती है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी क्या कुछ बयान देती है इस पूरे मामले पर, यह देखने वाली बात होगी। बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर इस वक्त चुप्पी साधी हुई है। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अबरार मौजूद हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अबरार मसला जो है पूरा गरमाता जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के, आपको लगता है कि गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है? कहा जा रहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं, बृजभूषण ने तो कह दिया कि वो इस्तीफा तो दे देंगे, लेकिन इनको धरना खत्म करना पड़ेगा महिला पहलवानों को लेकर के। लेकिन अब गिरफ्तारी की बात पर अड़ गए हैं। महिला पहलवान कह रहे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हम धरना खत्म नहीं करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के पहले से भी इस तरीके की बातें की जा रही थी और आज की अगर बात करें तो कपिल सिब्बल ने भी सीधे तौर पर इस बयान को उठाया और कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, 100वां एपिसोड उसका कल हुआ था और पूरी तरीके से उसको जो है बड़े तौर पर मनाया गया। उस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उन महिला पहलवानों की भी मन की बात सुननी चाहिए और उस पर फैसला लेना चाहिए। दरअसल बीजेपी इस समय जो है बृजभूषण जो है शरण सिंह को लेकर के जो कोई फैसला नहीं ले पा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण ज़रूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव इस समय भी है नगर निकाय के और आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक बड़ा जो गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ से जितनी लोकसभा सीटें बीजेपी जीत कर जो है केंद्र में सरकार बनाती है, जाहिर सी बात है कि अगर उसमें किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत कटौती भी होती है तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और बीजेपी की ये भूमिका पहले से भी रही है। जब हमने देखा था कि अजय सिंह टहनी के बेटे ने जो कारनामा अंजाम दिया था, बड़ी जो दुर्घटना हुई थी, किसानों को रौंद दिया गया था, उसके बाद भी किसानों ने कई तरीके से मांगे रखी थी और राकेश सिंह टिकैत वहाँ पहुँचे भी थे रातों रात और उनसे ये वादा जो है लिया था कि आप इनको जो है सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ। तो अब ठीक इस तरीके की परिस्थिति इस पूरे मामले में बन रही है। लेकिन जो वो तमाम महिला पहलवान हैं वो पूरी तरीके से डटी हुई है और उनको जो समर्थन मिल रहा है लोगों का या फिर जो है सेलिब्रिटीज़ का या फिर राजनेताओं का, अब देखते हैं कि इतने ज़्यादा जो है समर्थन और इतने ज़्यादा दबाव के बाद बीजेपी पार्टी का पक्ष क्या वाकई बदलता है या बीजेपी अपने पक्ष पर अडिग रहेगी, क्योंकि लगातार उनकी रणनीति इस तरीके से हम देख रहे हैं।
देखिए, बृजभूषण के खिलाफ हमने देखा है कि इससे पहले भी ये कोई पहला मुकदमा नहीं है जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ है। 2 एफआईआर तो उनके खिलाफ दर्ज हुई है, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। अगर पॉक्सो एक्ट के तहत जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो सीधे तौर पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और आजीवन जीवन के लिए वो जेल चले जाएंगे, ये बात स्पष्ट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए थी? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बृजभूषण को इस वक्त जो है बचाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसका हाथ दिख रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बोलने के लिए मशहूर है, उस तरीके से खामोश रहने के लिए भी मशहूर है, क्योंकि कई मुद्दों पर वो जिस तरीके से चुप्पी साध लेते हैं, दरअसल ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ को दर्शाता है कि आप इतने बड़े इशू को कैसे जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस समय जिस तरीके से आपने देखा कि उन महिला पहलवानों के इस बड़े मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बात नहीं कही है, तो इसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार आवाज़ तो बुलंद कर ही रहा है। लेकिन इस समय जो महिलाओं के सम्मान को लेकर के लगातार बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है और कई राज्यों में इस बड़े जो है एक तरीके से चुनावी भाषण को कहीं ना कहीं बताने की, दिखाने की कोशिश जो है वो की जाती है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है विफल नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तो पूरी तरीके से भाजपा जो है मसरूफ़ है और लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रोड शो करके फिर से एक जो है चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो ये मामला चल रहा है, दरअसल अगर धीरे धीरे अगर इस मामले में और लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है नाक का खेल हो सकता है। और हो सकता है कि अगर इसमें महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई जो तमाम बातें अब कही जा रही है लोगों के द्वारा या राजनीतिक जो है लोगों के द्वारा अगर देखा जाए, या फिर जो सामाजिक संस्था हैं वो जो इस तमाम मुद्दे को लेकर के यहाँ पर अब उनके समर्थन में उतर गए हैं, तो ये बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूर ज़रूर करेगी। हालांकि मजबूर किया भी है, एफआईआर तो दर्ज हुई है, क्योंकि पहले एफआईआर तक दर्ज जो है नहीं की जा रही थी, जिसके बाद महिला आयोग की तरफ से स्वाति मालीवाल ने ज़ोरदार तरीके से इस बात का विरोध किया था और ये कहा था कि अगर इस पर एफआईआर जो है दर्ज नहीं की जा सकती तो फिर देश में कानून व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। फिर तो ये तमाम बातें इस वक्त गंभीर है। ठीक है, लेकिन अबरार यहाँ पर एक और सवाल अहम हो जाता है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, तमाम विपक्षी पार्टियां हमने देखा है जंतर मंतर पहुंच रही हैं और तमाम महिला पहलवानों का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। आपको नहीं लगता है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां इस वक्त राजनीतिक जो है एक साजिश के तहत वहाँ पहुँच रही हैं और अपनी सियासी रोटियाँ सेकने की कोशिश कर रही हैं? बीजेपी पर हमलावर तो हो रही है, लेकिन उनको एक मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का, ताकि 2024 के लिए एक मुद्दा बन सके और वो इन मुद्दों को भुना सके। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां राजनीति ज़रूर करेगी, लेकिन ये अवसर जो है बीजेपी ने उन्हें जो है फराहम करवाया। बीजेपी अगर सरकार में रहते हुए उनके जो सांसद हैं उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। बृजभूषण कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, वो बीजेपी के बहुत करीबी माने जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन में बैठते हैं 2-3 सीट को छोड़कर। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि राजनीतिक कद उनका कितना बड़ा है। और इसके बाद अगर उनके खिलाफ इस तरीके की जो बातें की जा रही या फिर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं तार जो है ऊपर तक जुड़ेंगे और उसके बाद विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका मिलेगा बीजेपी की जो है सरकार पर हमला बोलने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का। और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से वो तमाम महिला पहलवान जो है डटी हुई है, रात दिन जंतर मंतर पर वो अपने इंसाफ के लिए जो है बैठी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पर कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने किसान आंदोलन में देखा था, आखिरकार सरकार उन तीनों जो है कृषि कानून को वापस लेने पर जो है मजबूर हुई थी और फैसला अपना बदला था। तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त जो है महिला पहलवानों का साथ देती हुई नजर आ रही हैं, भले राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक मौका ज़रूर उनको मिल गया है। बहरहाल इस वक्त जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसका कारण यही है कि आखिरकार बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी। यही सवाल लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से भी पूछा जा रहा है। लगातार ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहीं ना कहीं करीबी है बृजभूषण और सीधे तौर पर वो दावा भी कर रहे हैं कि कबूल भी रहे हैं कि हाँ उन्होंने हत्या की
है। सीधे तौर पर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और तमाम टीवी चैनलों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के जो तमाम सवाल हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। इस तमाम मसले पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।